करोड़ों साल पहले, जहां आज हिमालय है, वहां एक विशाल टेथिस सागर था। यह एक प्राचीन महासागर था जो दो बड़ी महाद्वीपीय प्लेटों के बीच स्थित था। इन प्लेटों के बीच की दूरी ने भविष्य की भूवैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मंच तैयार किया। समय के साथ ये प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगीं, जिससे सागर सिकुड़ने लगा। प्लेटों के टकराने से टेथिस सागर की तलछट ऊपर उठने लगी। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। लगभग 6 करोड़ साल पहले एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना हुई। इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी, जिससे एक अभूतपूर्व भूवैज्ञानिक टक्कर का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंडियन और यूरेशियन प्लेटों का टकराव पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी भूगर्भीय घटनाओं में से एक था। यह टक्कर लाखों वर्षों तक चली, जिससे विशाल भूगर्भीय परिवर्तन हुए। इस टकराव के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ता गया और अंततः समाप्त हो गया। सागर तल के अवसाद संपीड़ित होकर ऊपर उठने लगे, जिससे नई भू आकृतियों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया ने हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म दिया, जो आज भी विकसित हो रही हैं। पृथ्वी की सतह पर विशाल भूगर्भीय प्लेटें निरंतर गतिमान रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत मुड़ने और ऊपर उठने लगती है। यह एक धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो लाखों वर्षों तक जारी रहती है। इस भूगर्भीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसी प्रक्रिया का एक उदाहरण है, जो दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। इंडियन प्लेट आज भी सक्रिय रूप से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। यह गति लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रही है। इस निरंतर भूवैज्ञानिक गति के कारण हिमालय पर्वतमाला लगातार ऊंची हो रही है। यही कारण है कि हिमालयी क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहते हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण प्रतिवर्ष थोड़ा ऊंचा हो रहा है।